कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने नमः सद्भक्तमनाय मणिपुर उद्भावय च प्रभुपादलसद्वाणी प्रचार निरतायते नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि श्री हरि परम। स्कंद पुराण 10वां अध्याय भक्त विष्णु भक्त कैसे हैं उनके बारे में जानने के लिए इंद्रद्युम्न महाराज उनके गुरु नारद मुनि को प्रश्न कर रहे हैं। नारद मुनि किन किन का गुरु है? ध्रुव महाराज का गुरु कौन है? नारद मुनि। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि। तो इंद्रद्युम्न महाराज के गुरु कौन है? वो भी नारद मुनि। सारे प्रमुख भक्त जो भी है इनको नारद नारद मुनि ही गाइड किए हैं भक्ति मार्ग में। तो इंद्रद्युम्न महाराज जब सुने श्री क्षेत्र की महात्म्य, माता जी आपने क्लास सुने काफी दिन से, श्री क्षेत्र का कुछ 4-5 महिमा बताइए कम से कम, बताइए। मुक्ति प्रदान करते हैं ना, श्री क्षेत्र में आने से मुक्ति प्राप्त होता है। तो क्या महिमा जो इतने दिन सुने तो क्या याद रखे? कौन सा कुछ महिमा बताइए। रोहिणी कुंड जल में जो स्नान करेगा उसको मुक्ति प्राप्त होगा। ठीक है, उन्होंने एक बताया। और क्या बोल रहे हैं? आप नहीं जा पा रहे हो जगन्नाथपुरी, पर आप सोचते हैं कि हम जाएं, तभी सब गिरी वो थोड़ा एडवांस है उसके। वो ये बता रहे हैं कि आप श्री क्षेत्रपुरी जाना चाहते हैं लेकिन आपने गया नहीं। आप गया है क्या? तो आपके लिए वो इसलिए आपको जल्दी याद आ गया। वो पॉइंट ऐसा है कि आप अभी यहीं पे बैठे हैं, जगन्नाथ की कथा सुन रहे हैं, आप भी जगन्नाथपुरी नहीं गए। तो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कौन जगन्नाथपुरी नहीं गए आप में से? कौन नहीं गया? जगन्नाथपुरी गया है? ओडिया के हिंदी? हिंदी। जगन्नाथपुरी गए हैं कि नहीं गए? तो अगर जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं लेकिन जगन्नाथ जी की महिमा सुन रहे हैं, जब हम बता रहे हैं जगन्नाथ की महिमा शास्त्र की, स्कंद पुराण के आधार से पढ़कर आपको बता रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, तो आपके मन के अंदर क्या छवि आ रहा है? कुछ छवि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो आप अपने मानस चक्षु में
श्री क्षेत्र धाम दर्शन कर रहे हैं। जो रूप हम वर्णन कर रहे हैं, जो क्षेत्र के बारे में हम हम आपको अभी बताया कि वहां पे एक बहुत बड़ा अक्षय बट वृक्ष है। बट वृक्ष मतलब banyan tree, बहुत बड़ा banyan tree है, दैट इज स्प्रेडिंग 3 किलोमीटर। तो मन में कुछ छवि आया कि नहीं आया? जो मन में छवि आपके क्षेत्र बारे में आ रहा है, तब आप मानस चक्षु में क्षेत्र के दर्शन कर रहे हैं। वैसे जगन्नाथ की रूप गुण के बारे में जब हम बताते हैं, तो उनके छवि भी आपके मानस चक्षु में आ रहा है। तो आप इतने दूर रह के भी उस क्षेत्र में वास कर रहे हैं। इसलिए जो भगवान की श्री क्षेत्रपुरी की महिमा साधु मुख से श्रवण करते हैं और अपने मानस चक्षु में वो लीला, वो क्षेत्र की दर्शन और उनकी सेवा की आग्रह जन्म आज हो जाता है, उनकी सेवा करने के लिए प्रबल आग्रह आ जाता है, तो उनको भी वही फल प्राप्त होता है। अगर इतने दूर में रहकर भी आपको निर्मल्य प्राप्त हो गया, तो श्री क्षेत्र का ये महिमा है कि जगन्नाथ की निर्मल्य जो प्राप्त करता है उसको भी मुक्ति प्राप्त हो जाता है। देखिए, महिमा जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम बात कर रहे थे ना कि चेतना के बारे में। जब भी इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अगर उनको महिमा के बारे में ज्यादा पता नहीं है और भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, या तो भगवान के प्रति आग्रह नहीं है, जैसे काजुअली चला गया, तो उनको भी कल्याण होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, पूर्णता पूर्णता प्राप्त नहीं होता है जब तक वो महिमा नहीं जानते। इसलिए विधि पूर्वक, जैसे दर्शन करने का विधि है, जैसे क्षेत्र में वास करने का विधि है, जैसे धाम की महिमा जानकर धाम को सम्मानित करने का विधि है, जैसे समुद्र स्नान, सिंधु स्नान से भी मुक्ति प्राप्त होता है। अक्षय कल्प वृक्ष की छाया जिसके ऊपर आ जाता है, मतलब आप नीचे रहेंगे तो छाया आएगा ना, तो उसको ब्रह्म हत्या की सबसे जो बड़े पाप है, ब्रह्म हत्या को सबसे बड़े पाप माना जाता है। उस प्रकार भयंकर पाप भी नाश हो जाता है। यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताए थे कि ये जो अघ है, अघ मतलब पाप, तूड़ा राशि जैसा है, और श्रीक्षेत्र क्या है? दावानल है। जितने भी पाप आपके अंदर कई जन्मों से जमा हुआ है, उसको तुला राशि, तुला समझते हैं ना, कटन। इफ योर sins are like cotton, then Sri Kshetrapuri Dham is like forest fire. श्री क्षेत्रपुरी धाम वो आग है जिनमें किसी श्रद्धालु व्यक्ति जो श्री क्षेत्र और श्री पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ की महिमा जानते हैं और उनको श्रद्धा और भक्ति पूर्वक समर्पण होकर उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए ये दावानल सारे पाप को जला के रख कर देता है। समझ रहे? तो दावानल चाहे कितने भी पाप आ जाए, फॉरेस्ट फायर के पास कोई भी कितना भी पाप हो, पर्वत समूह पाप राशि, इसको क्षण भर में भी जला के नष्ट कर देते हैं। इसलिए श्री क्षेत्रपुरी में जो आते हैं उनके सारे पाप नष्ट होता है। वो पुंडरीक और अम्बरीश के चरित्र जो पंचम अध्याय में, चतुर्थ और पंचम दोनों अध्याय में हमने पढ़ा कि वो बहुत पापी थे। इतने पापी कि अगर कोटि जन्म पूर्णतः तपस्या करेंगे भी तभी भी उनका पाप धुएंगे नहीं। लेकिन जब श्री क्षेत्रपुरी धाम में प्रवेश किए और सिंधु स्नान किए, उनके सारे पाप धुल गए और वो फिर वैसा नहीं बन गए
श्रीक्षेत्रपुरी धाम जाने के बाद फिर से जैसे थे वैसे नहीं हुए वैसा। मन्य गुंजर स्नान है वैसा। हाथी जानते हैं ना, जब पानी में जाता है बहुत अच्छे से नहाता है, पानी डाल के पूरा अच्छे से नहाता है, लेकिन जब बाहर आ जाता है फिर अपना सूंड में बालू लेके अपना ऊपर धूल लेके अपना ऊपर डाल देता है। तो पाप से आपको भगवान आपके पाप नष्ट कर दिए, पाप से सुरक्षा दिए है, लेकिन फिर से नया पाप करने का क्या मतलब? ये ऐसे हो गया कि आपको पासपोर्ट मिल गया, वीजा मिल गया, फ्लाइट टिकट मिल गया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो पुलिस क्या करेगा? जेल में डालेगा कि नहीं डालेगा? पासपोर्ट को रद्द कर देगा, पासपोर्ट को जब्त कर देगा। मर्डर तो बहुत भयानक पाप है, उसमें तो जेल जाना पड़ेगा। कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो आपका पासपोर्ट जब्त हो गया, है ना? तो आप श्रीक्षेत्रपुरी धाम जाने के बाद आपको भगवत धाम जाने का पासपोर्ट, वीजा, टिकट सब मिल गया, फिर क्यों गड़बड़ी करना? वैष्णव जो भगवत धाम जाने के लिए गारंटी प्राप्त होता है, वहां पे भूमि चिंतामणि है। एक छोटा सा कोहिनूर हीरा का कितना कीमत है? बहुत ज्यादा है ना। लेकिन भगवत धाम में भूमि ही चिंतामणि है। चिंतामणि जानते हैं? खाली मणि का जो वैल्यू वो नहीं है, चिंतामणि ऐसे प्रस्तर है, उनको जो मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। भगवत धाम में अगर भूमि को ये मांगे कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा के लिए बहुत ग्रेट ग्रैंड जन्माष्टमी फेस्टिवल बनाना है, मिलियंस बिलियंस टन्स फ्लावर चाहिए, मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्लावर चाहिए, जो भी आप बोलते ही आपको प्राप्त हो जाएगा। डेकोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, हो जाएगा, बस इतना सोचते ही डेकोरेशन हो जाएगा। या तो आप चाहते हैं कि मैं डेकोरेशन करूंगा, मुझे फ्लावर चाहिए, वो भी होगा। वॉट एवर यू डिजायर, यहाँ पे मेहनत करके कमाना पड़ता है, क्योंकि कंडीशन है, और उधर अनकंडीशन, सत्व पूर्ण सत चित आनंदमय। वहां पे जो आनंद प्राप्त होता है उसका कोई अंत नहीं है, वो कभी कम नहीं होगा, हालांकि बढ़ता रहेगा। और वो आनंद पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण विद्या। अविद्या का वहां पे प्रश्न ही नहीं। तो उस प्रकार जिस जो अधिकार आपको प्राप्त दिया जा रहा है, that you will be promoted to this higher planetary system. Not this is not planetary system. This spiritual kingdom. इतने बड़े पोजीशन आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो उसके लायक तो बनिए। आपको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे दिया जाएगा, मान लीजिए, लेकिन आप है गधा, गधा होकर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में कैसे बैठेंगे? समझ रहे ना? वो कुर्सी संभालने लायक तो बनिए ना। श्रीक्षेत्रपुरी धाम चले गए, पूर्ण मुक्त हो गए, तो वैष्णव की उचित व्यवहार तो आपको करने पड़ेंगे ना। फिर से वही काम करने लगे जो पहले करते थे। तो ये है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं कुछ भी कर लू करूंगा और जाके श्रीक्षेत्रपुर में मर जाऊंगा, मरने के टाइम पे उधर जाऊंगा, वहां पे मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगा। सही है, अगर श्रीक्षेत्रपुरी में मृत्युवरण करते हैं तो मुक्ति प्राप्त होगा, लेकिन आप जा नहीं पाए। अगर आप मुक्ति की योग्य नहीं तो भगा देंगे, मरने से पहले भगा देंगे। अपोलो हॉस्पिटल, दिस हॉस्पिटल, दैट हॉस्पिटल, सो मेनी हॉस्पिटल रहते हैं। आप रहते हैं पुरी में लेकिन मर नहीं पाएंगे पुरी में। भगवान का लीला है ना, भगवान नहीं चाहे तो कोई उस क्षेत्र को जा नहीं सकता। न विश्वास प्रथम भक्ति च जाए थे। ओडिशा में कहते हैं कि डोरी डोरी न लगे के जाए जगन्नाथ पाखु जगन्नाथ डोरी न लगे कि जाए। अगर जगन्नाथ डोरी लगा के नहीं खींच रहे ना तो आप नहीं जा सकते।
तो इसीलिए श्री क्षेत्रपुरी का ये महिमा है, अगर वहां पे कोई शरीर त्याग करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होता है, चाहे वो जगन्नाथ का दर्शन किए हो या ना। अगर कोई सिंधु स्नान किया है तो सिंधु स्नान मात्र जब करके साधु संग में जाकर करिए, सी बीच एंजॉय करने के लिए नहीं, विधि पूर्वक महिमा जानकर सम्मान करके। आप भगवान माने तो ही तो भगवान की कृपा प्राप्त होगा ना। हाँ, भगवान को भगवान ना मान के काष्टपति में सोचने लगेंगे तो कैसे होगा। वो दारू विग्रह जो भगवान विष्णु की लोम है, जिनकी लोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड माड़ माड़ होके, जैसे गार्लैंड में जैसे एक एक फ्लावर गांथे रहते हैं ना, उसी प्रकार का भगवान का रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता रहता है। उसी रोम का, उसी रोम से दारू आए हैं, जो दारू विग्रह है वो रोम से दारू आया है, उसी दारू से दारू विग्रह बने। तो भगवान साधारण काष्ट प्रतिमा है ऐसे विचार लेके अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो श्रद्धा तो नहीं है, महिमा तो आपने जाना ही नहीं। तो वैसे पुंडरीक जब और अम्बरीश जब पहली बार गए थे द्वार देश में गए, लेकिन जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाए। फिर उन्होंने उपवास रखे, तीन तृतीय दिवस में 3 दिन जब उपवास रखे, उनको स्वप्न में ब्रह्म ब्रह्म के दर्शन हुआ, लेकिन स्वरूप दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्म का, ब्रह्म परमात्मा भगवान 3 स्तर है, जितना एडवांस करेंगे उतने। आप जप तप व्रत दान ये सब करके, पाप क्षय करके आप ब्रह्म ज्योति तक तो जा सकते हैं, लेकिन भक्ति तब जब तक में प्राप्त नहीं हुआ, बिना भक्ति में भगवान की साक्षात दर्शन नहीं हो सकता। तो भक्ति जाजन करने से ही भगवान के साक्षात दर्शन होता है। तो इसलिए जो श्री क्षेत्रपुरी धाम में फिर उसमें 7 दिन उपवास करने के बाद उनको स्वप्न में दर्शन आया, फिर उन्होंने साक्षात दर्शन करने के लिए गया। तो ये क्षेत्र का महिमा है। कितना भी पाप पाप आपने किया है, उससे कोई समस्या नहीं है। अथ चेत अपि सुदराचार भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य, भगवत गीता का भी श्लोक है। भगवान कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की है कि आप पिछले जन्म में कई सारे पाप किए होंगे, लेकिन ये सब त्याग करने की मनोवृत्ति है, पश्चाताप है। जैसे पुंडरीक्य और अम्बरीश ये दोनों बहुत बड़े पापी थे, लेकिन जब देखे कि साधु ब्राह्मण और वैष्णव सब भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तब उनके मन में साधु संघ के कारण, साधु कृपा के कारण सुकृत उदय हुआ। तो उन्होंने अपने कृत कर्म को बहुत निंदा करने लगे कि हमने बहुत ही बुरा काम किया है। हम सोचे थे कि हम सुखी होंगे, लेकिन सच में ये लोग सुखी। देखो इतने भोग में प्रवृत्त होके हमें कभी सुख ही नहीं मिला है। जड़ में ये भौतिक जगत में फंसे हुए लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं ये भौतिक जगत में जो चेष्टा कर रहा हूँ, विभिन्न प्रयास कर रहा हूँ, भौतिक वस्तुओं प्राप्त करके सुखी होगा। उनको समझाना बड़ा ही मुश्किल। आप कितना ही ज्ञान दो, यहाँ पे बैठे ये सब लोग ज्ञान ले रहे हैं, घर जाने से वो भूल जाते हैं। भौतिक वस्तु में ही सुख है, ये तत्व भूल पाना असंभव है। ये फिक्स्ड हो गया है पूरा अंदर, कहाँ पे, मन में, बुद्धि में, अहंकार में। आप अभी सुन तो लिया, कुछ समय के लिए मान भी सकते हैं, घर जाएंगे तो गया। इसको कहते हैं फैशन गौरव। जड़ वस्तु में सुख नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है जीव। तो बड़ा आश्चर्य है, यही आश्चर्य है ना। ये आश्चर्य कौन बताया? युधिष्ठिर ने बताया जखे की प्रश्न में कि संसार में क्या आश्चर्य है। अहनि अहनि पश्यन्ति भूतानि जवल। हर समय देख रहे कि एक एक आदमी मर के जम को जा जमाड़े को जा रहे, देख रहे कि नहीं कहीं ना कहीं।
फिर भी वो सोच रहा है मैं जीऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। ये आश्चर्य है। हर प्रयास में जीव को दुख प्राप्त होता है, फिर भी बोल रहा है ये इस बार मैं सुखी हूंगा। भौतिक जगत में दुख नहीं है, सुख ही है, बल्कि उसका हर एक प्रयास में दुख ही प्राप्त होता है। कितनी आश्चर्य की बात। आप पूछेंगे ना माया क्या है, यही तो माया है। माया यही है, जहां सुख नहीं है वहीं पर आपको सुख दिखेगा। हम कितना भी तत्व आपको अभी समझाए ना, यहां तक कुछ समय के लिए मान लेंगे, घर जाके सब भूल गए। पैसा में सुख है, फ्लैट बनाएंगे, फार्म हाउस बनाएंगे, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी बनाएंगे, इसमें ही सुख है। कार करेंगे, इसमें सुख है। अभी मैं बोलूंगा उसमें नहीं है, आप अभी थोड़ा लॉजिकली सोचो। कार आया, आपने सोचा था, लेकिन कार आपको सुख नहीं दिया। फ्लैट आया, आपको फ्लैट सुख नहीं दिया, कुछ समय के लिए दिया, उसको कहते हैं स्वल्प सुख। ये माया है। ये कब नष्ट होगा? जैसे अम्बरीश और पुंडरीक जब देखे कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनमें ये सौभाग्य जन्म लिया, मान लिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही प्रयास कर चुके हैं। वो सुख प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई पाप नहीं वो नहीं किए थे, भर भर के पाप किए भोगने के लिए। दारू पिए, अम, सब कुछ किए, मांसाहार किए, परनारी हरण, सब कुछ किए, विशेषण किए, लेकिन कभी सुखी नहीं हो पाया। सौभाग्य बस साधु संघ के कारण मान लिए कि इसमें सुख नहीं है। तो वास्तव में सुखी ये लोग हैं। कौन लोग? जो लोग कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकड़ी अशांत। जिसको भोगने की इच्छा है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि जानते हैं ना, आजकल बहुत सारे तांत्रिक है, वो तांत्रिक सिद्धि है, कोई अच्छा सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि की इच्छा रहना या मुक्ति की इच्छा रहना है। मुक्ति की इच्छा फिर भी सात्विक है। अगर ऐसे इच्छा रहता है जीव में कुछ पाने का, लाभ का इच्छा, हमेशा कुछ पाने की इच्छा रहता है, तो उस जीव को क्या प्राप्त होता है? दुख प्राप्त होता है। सकल ही अशांत है, ऐसे जीव हमेशा अशांत ही रहते हैं। शास्त्र की इस बात मानने को कोई तैयार नहीं। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि माया काम कर रहे हैं, अविद्या काम, अविद्या एट वर्क। अविद्या कहाँ पे है? आपके मन में है, बुद्धि में है, अहंकार है, और उसी कारण इंद्रिय अविद्या में अभ्यस्त है। हैबिट कहते हैं ना, हैबिट। हाँ? अभी क्रिकेट मैच आ गया तो टीवी लगा दो। हाँ? क्या हो गया, आरसीबी मैच हुआ, इतने पागल हो गए तो सेलिब्रेट करते करते 11 लोग मर गए। ये क्या पागलपन है? हाँ? कुछ मिलने वाला है इसमें? समझ रहे ना? ये क्या है? विद्या की अविद्या। हाँ? गलत जगह पे सुख ढूंढने की जो अभ्यास हो गया है इंद्रियों को। अविद्या कहाँ कहाँ बैठा है? मन में बैठा है, हमेशा अविद्या के बारे में सोचता है। बुद्धि, बुद्धि प्लान कर लेता है कैसे कैसे सुख प्राप्त करेगा। पाप करने का भी प्लानिंग कर लेता है बुद्धि। और अहंकार, अपना परिचय, मैं मालिक हूं, मैं सेवक नहीं हूं, मैं सेव्य हूं। लोग मुझे पूजा करे, मेरे सेवा करे, सब कुछ, सब कोई, हर कोई, यहाँ पे जो भी कोई है सब मेरे सेवा करे। वास्तव में मैं सेवक हूँ, सेव्य भगवान है। ये परिचय है, आइडेंटिटी। और अहंकार क्या कहता है? कि मैं प्रभु हूं, मैं मालिक हूं, मैं ही भोक्ता हूं। तो इसी कारण जीव फंसा हुआ है। जिस दिन आपको वो करुणा प्राप्त हुआ, तो
वो भक्तोचित व्यवहार आपको करना है, वैष्णव उचित व्यवहार आपको करना है। भगवान आपको भक्त बनाने के लिए मौका तो दे दिया, आपका पाप भी नष्ट कर दिया, फिर क्यों वही सुअर जैसे गंदा चीज के खाने के लिए मन करता है, उसको 56 भोग देंगे तो नहीं होगा। हम्म फिर से क्यों अविद्या का वो भोग के लिए आसक्ति रहना है? आपके पास 56 भोग का अमृत है। दिव्य कृष्ण प्रेम में जो आनंद है, भगवान के नाम ग्रहण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, अर्चन, दास्य, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, ये जो पारलौकिक वस्तु है, जो भगवान से दिव्य आनंद आपको प्राप्त होता है, ये परम सुख है। इस सुख के लिए आपका मन को परिवर्तन करनी चाहिए, वो योग्यता आपको चाहिए। आप बोलेंगे तो सब कुछ हमें फ्री में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भगवान बहुत बड़े चीज दे रहे हैं, जब दे रहे हैं तो उसके बाद फिर से वो जानवर मत बनो। अभी तो आदमी कम से कम बने, धर्म के आचरण करें, अधर्म को त्याग कीजिए, नाम भजन और नवविधा भक्ति आदि के आश्रय लेकर शुद्ध जीवन यापन करें, जैसे पुंडरीकन किए थे। तो हम टॉपिक को आते हैं। सद्या संतुष्ट मनसा न तो सुचंती जातु चेते विष्णु भक्ति सुधा पान संघुष्ठानम महात्मनम। 70 श्लोक नंबर 70। विष्णु भक्ति सुधा पान संघुष्ठानम महात्मनम ब्राह्म्य पदम स्वल्पलाभो भाजनानं विमुक्तये त्रिविधोऽप्यहंसं राशिसुमनं जन्मिनं नृपः। विष्णु भक्ति महादावबन्धौ सलभायते प्रयाग गंगा प्रमुख तीर्थानि च तपांसि च अश्वमेध क्रतुभर दानानि सुमहन्ति च व्रत उपवास नियमाः सहस्राण्य अर्जितापि समूह येषामेकत्र गुणितः कोटि कोटिभिः विष्णु भक्तेः सहस्रांश समो असौ नहीं कीर्तितः। ये 74 श्लोक बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहाँ पर नारद मुनि वर्णना कर रहे हैं। किसको वर्णना कर रहे हैं? नारद मुनि इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि जहां सारे महात्मा गण विष्णु भक्ति रूपक अमृत पान करके अत्यंत आनंदमय अवस्था में रहकर मुक्ति की मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, उनके पास ब्रह्मा की पद अगर मिल जाए, सत्यलोक में ब्रह्मा पद, भुक्ति की सर्वश्रेष्ठ भुक्ति क्या है, या सर्वश्रेष्ठ सिद्धि कहो भुक्ति कहो, क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्म भौतिक जगत में सबसे ऊंचा स्थान है ब्रह्मलोक, उसको तुच्छ मानते हैं। कौन? जो महात्मा गण विष्णु भक्ति रूपक अमृत को पान कर लिए हैं। जहां पर विष्णु भक्ति रूपक अमृत है, आप उसको पान ना करके क्यों वो अविद्या के वही गंदी पान करने की इच्छा रखते हैं? गंदी चीज, समझ रहे हैं ना? यही शास्त्र कहते हैं कि श्रीक्षेत्रपुरी धाम को आप आ गए, भगवान के करुणा से सारे पापों से आपको मुक्ति प्राप्त हो गया है, तो आप वैष्णव उचित व्यवहार करना चाहिए कि नहीं? तो क्या है उनके उचित व्यवहार? ब्रह्म नारद मुनि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो व्यवहार ऐसा है कि वैसे विष्णु भक्त जो निरंतर भगवत भक्ति रूपक अमृत पान कर रहे हैं, उनके लिए इस जड़ का सुख क्या, चाहे ब्रह्मा की
ब्रह्म पद प्राप्त हो जाए वो उनके लिए तुच्छ बन जाता है। समझ रहे ना कितनी आनंद है, कितनी अमृत है भगवत भक्ति में। तो इसलिए वैष्णव कभी जो इस सुधा को पान कर रहे हैं ये भौतिक और अविद्या के सुख के प्रति आसक्त नहीं होते। और क्या, अगर किसी को वैसा विष्णु भक्ति का प्रदीप उसके हृदय में प्रकट हो गया है और जल रहा है, तो उस जीव का जितने भी शरीर में, वचन में और मानस में अगर उसका हृदय में विष्णु भक्ति रूपक आग है, तो अगर विष्णु भक्ति रूप का आग है तो जो भी पाप चाहे इस शरीर में किया हो या इस वचन से किया हो या तो मन में किया हो, ये सारे पाप, इसको तीन प्रकार त्रिविध पाप क्या हुआ, शरीर से किया हुआ पाप, वचन से किया हुआ पाप, मन से किया हुआ पाप तुला के जैसे जल के राख हो जाता है। जिसकी हृदय में विष्णु भक्ति की आग जला हुआ। आप चाहे प्रयाग, गंगा आदि अनेक पवित्र तीर्थ भ्रमण करे, चाहे तपस्या करे, चाहे अश्वमेध यज्ञ करे, चाहे अनेक सत पात्र में प्रचुर दान किए गए हो, कहे सहस्र सहस्र बार, हजार हजार बार अनेक व्रत उपवास सत्कर्म चाहे आप करे, चाहे ऐसे कोटि कोटि बार ये सारे पुण्य कर्म आपने किए भी हो, लेकिन जिनके हृदय में विष्णु भक्ति जागृत हो गया है उनका कई हजारों से एक गुण भी इनको प्राप्त नहीं होगा। किनको, जिनको हृदय जिनने अनेक तीर्थ भ्रमण किया हुआ होगा, अनेक व्रत तपस्या किया होगा, अनेक यज्ञ क्या होगा, सतपत्र में कई सारे दान भी किया होगा, लेकिन अगर विष्णु भक्ति उनके हृदय में नहीं है तो विष्णु भक्त का कई हजारों से एक भाग भी उसको प्राप्त नहीं होगा। सहस्र हजारों से एक भाग भी नहीं। विष्णु भक्त सहस्र अंश सम असौ न ही कीर्तित है। तो जीव प्राणी मात्र में जहां पर विष्णु भक्ति प्राप्त हो गया उसको किसी और पुण्य कर्म का कोई आवश्यकता नहीं। भगवद गीता में वो श्लोक है, क्या है वो श्लोक, यज्ञेषु तपस्सु दानेषु चैव यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्योति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी ही परम स्थानम उपैति चाहते। जो भक्त है विष्णु की भक्ति करते हैं उनको शुरू से ही ये सारे यज्ञ, व्रत, तपस्या, दान, सारे पुण्य कर्म का फल पहले से ही प्राप्त हो जाता है जब से वो विष्णु भक्त बन जाता है। जैमिनिरुवाच विष्णु भक्तेस्तु महात्म्यं श्रुत्वा ब्रह्मश्री नोदितम विष्णु भक्ते स्वरूपम ही ज्ञातु कामं क्षितीश्वरः नारदम पुनराहेतम वाक्यम सत्कार जुक्तिमन। श्री जैमिनी कहले, जैमिनी मुनि बोल रहे राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के मुख से विष्णु भक्ति की ऐसे महात्म्य श्रवण करके विष्णु भक्ति की स्वरूप जानने के लिए अत्यंत इच्छा प्रकट करके सेवा शुश्रूषा सत्कार पूर्वक नारद मुनि को पुनर्बार पूछने लगे। हे नारद मुनि, इंद्रद्युम्न उवाच महिमा विष्णु भक्तेस्तु साधु प्रोक्त महामुने तस्याः स्वरूप जिज्ञासा चिरान्मे हृदि वर्तते। इंद्रद्युम्न महाराज बोल रहे हैं नारद मुनि, आप जो उत्तम विष्णु भक्ति के बारे में अभी वर्णन किए उस विष्णु भक्ति के स्वरूप जानने के लिए मेरे हृदय में अत्यंत आग्रह जन्म हुआ है।
कई दिनों से भी मैं इसे आग्रह लेकर, इस प्रश्न को लेकर जानने की इच्छुक हूँ। कृपा पूर्वक मुझे यही उत्तम भक्ति की बारे में, इसका लक्षण, इसका स्वरूप के बारे में विस्तृत वर्णन करिए। लक्षणम वर्णयदानिम भक्तिर्वैष्णव पुंगवः त्वद अन्यो न हि भक्ता स्याद विज्ञातो में महितले। वो वैष्णव श्रेष्ठ नारद मुनि को बोल रहे, वो वैष्णव श्रेष्ठ, आप मुझे कृपा करके उस भक्ति की क्या क्या लक्षण है वो वर्णन कीजिए। आपके तुल्य दूसरा कोई इस धरालोक में व्यक्ति नहीं है, भक्त नहीं है, जो इसके बारे में मुझे पूर्णतः बता सकते हैं। नारद उवाच साधुराजं स्तया पृष्ठं भक्ति लक्षणम उत्तमम कथयिष्यो यथार्थम त्वं भक्ति भाजनम उत्तमम। नारद मुनि बोल रहे हैं, राजा, आप एक उपयुक्त भक्त है जो उत्तम भक्ति की लक्षण जानने की इच्छा कर रहे हैं, और आपके निकट में ये सारे लक्षण जानने का पूरा अधिकार है, और ये मैं वर्णन कर रहा हूं, आप श्रवण कीजिए। अपात्रे न हि वाचयम नरेन अंधे मलिनांतरे शृणुस्वा वही तो राजन प्रोच्यमान मया नघ। समासेन्ते सामान्य तो विशेषाजो विष्णुर्भक्ति सनातनिं अत्यंत सुख संप्राप्तो विच्छते दुख संतते है। हेतुर्एकोऽयं न वेति संश्रयो भक्तिरुच्यते त्रिधा सगुण भेदन तुरीय निर्गुणमता। नारद मुनि बोल रहे, अपात्रे न ही बाच्य न रे अंधे मलिनांतरे। आप एक सतपात्र है। ये जो रहस्य है ये हर किसी को बताना नहीं चाहिए, केवल सतपात्र में वैष्णव की ये जो लक्षण ये गुप्त ज्ञान बतानी चाहिए। और आप वो सतपात्र है। अपात्र में ये जो पापा में आच्छन्न हो तो दूषित आश्रय ग्रहण करते जो मानव, उनको ये वैष्णव की लक्षण बोलना उचित नहीं है। पर आप निष्पाप और वैष्णव सतपात्र है, इसलिए मैं आपको ये सनातनी विष्णु भक्त की प्रसंग पूर्ण रूप में व्याख्या करूंगा। इसको आप अति आग्रह पूर्वक एकांत चित्त में आग्रह पूर्वक श्रवण कीजिए। इस को जानने वाले कितने भी दुख में पीड़ित क्यों ना हो, अत्यंत दुख अगर किसी ने प्राप्त किया हो, किसी पीड़ा में हो, और ये वैष्णव उचित ये जो विशेष वैष्णव की गुण अभी मैं आपको व्याख्या करूंगा, इसको श्रवण करने से ये सारे अविद्या की दुख नष्ट हो जाता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे इसको, जो जानते हैं एकाग्र चित्त के साथ श्रवण करता है तो उनके सारे दुख नष्ट हो जाएगा। तो आप अपना जितने भी दुख जमा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए तैयार है तो एकाग्र चित्त में श्रवण कीजिए। ये जो भक्ति है ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। अपर और एक प्रकार है, तो 3 प्रकार को एक बोल रहे और एक प्रकार। तो नारद मुनि बोला ये तो 2 प्रकार है, एक है एक 3 भाग में, दूसरा 1 भाग में, तो समुदाय 4 भाग में। तो जो 3 भाग है वो है 3 गुण के आधार पे भक्ति, त्रिगुणा भक्ति। सत्व रजतम के आश्रय में जो भक्ति है वो गुण के आश्रय गुण सगुणा भक्ति। दूसरा है निर्गुणा भक्ति जो गुण से परे। भगवद गीता में अर्जुन को यही निर्देश देते ना, तो भी क्या है वो श्लोक?
त्रिगुण विषय भेद निस्त्रैगुण त्रैगुण्य विषय भेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। काम क्रोधा विभूतानां दृष्टाद अन्यन्न पश्यताम लब्धये चाभिचाराय भक्ति स्यान रूप तामसी। जो काम और क्रोध आदि के द्वारा वशीभूत है, जो दोषयुक्त पदार्थ व्यतीत अन्य शुद्ध द्रव्य ग्रहण नहीं करते हैं, जो भक्ति लाभ और अभिचार निमित्त अभिप्रेत, जो भक्ति तो करते हैं लेकिन वो भक्ति के बदले में कुछ लाभ पाने की इच्छा व आग्रह रखते हैं और किसी लाभ प्राप्ति करने की इच्छा से ही भक्ति करते हैं, उस प्रकार भक्ति को तामस भक्ति को कहा जाता है। तो मतलब भक्ति तो करते हैं, भगवान को जगन्नाथ को आके भक्ति करते हैं, फल पुष्प अर्पण करते हैं, मंदिर आते हैं, लेकिन कुछ चाहिए, आते ही वही नारियल दे दो केला दे दो मांगने लगो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और दूषित द्रव्य ग्रहण करते हैं। जैसे धर्म के जो 4 नियम है, सत्य दया तपस्या शुचि, इसको आप तोड़ते हैं तो दूषित द्रव्य ग्रहण करते हैं। जैसे मांसाहार करना दूषित द्रव्य है, और क्या पर नारी संग करना, नारी पुरुष में जो नियमों का पालन ना करके अवैध संग रखना, पवित्रता नष्ट होता है। निशा द्रव्य ग्रहण करना, मद्यपान करना, और अनैतिक उपाय में अर्थ उपार्जन करना, गैम्बलिंग जुआ खेलना, आजकल सट्टा बाजार चल रहा है, मोबाइल में सब क्या क्या सब आ गया आजकल, सब बहुत गैम्बलिंग, इतना मोबाइल गैम्बलिंग, मोबाइल 4 चीज को ही बढ़ाता है। तो ये यूट्यूब में आजकल जो भी वैष्णव का लेक्चर सब आता है, कौन कितने सुनते हैं। देखो ये 4 चीज सबसे ज्यादा बढ़ गया मोबाइल की जमाना में, बढ़ गया ना, पूरे 4 चीज को खोल के ब्रेक करे लोग, सब उसी का ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जो भी हो, तो ये असत द्रव्य आहरण करना और फिर भी भक्ति करना, उसको तामसिक भक्ति कहते हैं। लाभ की इच्छा है और दूषित द्रव्य भी ग्रहण कर रहा है, अनाचार व्यभिचार कर रहा है, तो वो तामसिक है। लेकिन लाभ की इच्छा को त्याग कर नहीं पाया, व्यभिचार को त्याग कर दिया। जैसे आप सब भक्त आ गए ना, तो 4 दिन तो पालन कर रहे हैं ना, तो व्यभिचार को त्याग कर दिया। कुछ शटल व्यभिचार रहा होगा, क्रॉस व्यभिचार ये 4 है, उसको तो त्याग कर दिया है ना। तो छोटा मोटा कुछ व्यभिचार रहा होगा, तो जितना व्यभिचार है उतना तम का आश्रय है, समझ रहे। अगर व्यभिचार मुक्त है तो तम का प्रभाव नहीं रहा, रज का प्रभाव है। लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब, मुझे पूजा प्राप्त है, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो उसको राजसिक कहते हैं। जस से चा अतिरिक्ताय परस्य श्रद्धया पिबा प्रसंगात परलोकाय भक्ति सा राजसी स्मृता। अत्यधिक जस लाभ करने की इच्छा अथवा श्रद्धा की कारण क्रमतः परलोक मंगल के लिए जो भक्ति किया जा रहा है, तो उसका इच्छा यही है कि मैं भक्ति करूंगा, आगे स्वर्ग लोक जाऊंगा या तो ब्रह्म लोक जाऊंगा, उन्नत सुख प्राप्त करूंगा। इस प्रकार का लाभ का इच्छा हो या सिद्धि का इच्छा हो या भुक्ति का है। भुक्ति में दो प्रकार का भुक्ति है, सोलोक भुक्ति, परलोक भुक्ति। परलोक में जाके भोगूंगा, कुछ ज्ञानी लोग होते हैं तो इसलिए इस जगह जन्म में कष्ट कर लेता हूँ, लेकिन परलोक जाके भोगूंगा। आईएएस जब प्रिपेयर करते हैं ना, 10 साल का भी मेहनत करते हैं, जब आईएएस बनूंगा तब एंजॉय करूंगा, जानते हैं कि 10 साल के बाद आएगा मेरा सुख, मेरा बारी, अब मैं मेहनत कर लेता हूँ। तो थोड़ा ज्ञानी लोग हैं, उस प्रकार का कुछ लोग हैं, जान लिए कि इस जगत में ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, तो इस जगत में तपस्या करते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन पाने की इच्छा अंदर है। वो 10 साल मेहनत तो करता है, लेकिन सारे भोग के बारे में प्लानिंग रखा है, वही उनका टारगेट है, वही उनका इंस्पिरेशन है, वही उसका एनर्जी है, मोटिवेशन फैक्टर वही है कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा, खूब सारे पैसा कमाऊंगा। तो उसके लिए वो मेहनत करता है। इस प्रकार
कुछ लोग भोग को आधार करके मेहनत करते, भक्ति करते हैं, वो राजसिक। बड़ा बनूंगा, कोई वो तो बहुत तरीका है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। कोई अगर बाहर भौतिक भोग को त्याग किया हुआ हो, लेकिन मन में पूजा की इच्छा है, गुरु बनने का इच्छा हो, बहुत शिष्य बनाने की इच्छा है, समझ रहे ना, ये सब कहीं सटल सटल आगे आगे आएगा। एक स्टेज में जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, सब निकल जाएगा, तब सात्विक आएगा। सात्विक भक्ति क्या है? आमुष्मिकं स्थिरतरं दृष्टभावन् विनश्वरन् पश्यतां सर्ववर्णभुक्तान् धर्मनैव जिहासता। आमुष्मिकं स्थिरतरं दृष्टभावन् विनश्वरन् पश्यतां श्रमवर्णोक्तान् धर्मनैव जिहासता। आत्मज्ञानाय च भक्ति क्रियते सा तु सात्विकी जगत छेदम जगन्नाथो नान्य चापि च कारणम। इसका अर्थ यही है, अहम च न ततो भिन्न मतोऽसि न पृथक् स्थितः हीनं बहिरूपाधीनां प्रेम उत्कर्षाय भाजनम दुर्लभा भक्तिरेषां हि मुक्तये अद्वैत संगीता सात्विक्या ब्रह्मण स्थानम राजस्य शक्रलोकतम। पारलौकिक वस्तु ही आनंद का स्रोत है, लौकिक वस्तु में कोई आनंद नहीं है। अगर किसी को ये ज्ञान अभ्यास में बदल गया, मतलब एक्सपीरियंस में बदल गया, उसने भक्ति आचरण करते करते समझ लिया कि अविद्या में दुख ही है। जो पॉइंट अभी इतने जोर से हम बोल रहे थे ना कि अविद्या में दुख है, आज तक भोगा, कभी सुख नहीं मिला है, लेकिन वो समझ गया भाई ये सही बात, एक्सपीरियंस कर लिया, उसको वो ग्रहण कर लिया, मान लिया कि भौतिक वस्तु में सुख नहीं है, ये सच है, उसने मान लिया। तो फिर क्या करेगा? सुख तो उसको चाहिए ही, तो लौकिक वस्तु के सुख को त्याग करके पारलौकिक सुख को आग्रह रखता है। तो पारलौकिक सुख क्या है? नाम ग्रहण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, अर्चन, दास्य, साक्ष्य, ये सब पारलौकिक सुख में वो स्थिर है। और ये सारे लौकिक की वस्तु विनष्ट, क्षण भंगुर है, विनाश है, और इनके संस्पर्श में आने से दुख आएगा। यही संस्पर्श जा होगा दुख जन है, ये बता जान लिया। अभी वो ज्ञान के स्तर में नहीं है, रियलाइज्ड है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन आ गया, भाई इसमें तो सुख नहीं है। सुख अगर कहीं पे है तो अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण, चरण का भगवान के चरण का समझ गया, तो वो सुख प्राप्त करने की इच्छा करे। अगर वो भक्ति में डेवलप्ड नहीं हुआ है, साकार भक्ति की ओर नहीं जा सका, भगवान के स्वरूप तक नहीं जा सका, तो वो मोक्ष कामना रखते हैं, साधुज्य मुक्ति तक ये सब रख सकते हैं। सेल्फ रियलाइज्ड सोल में गेट लिबरेटेड, भक्ति प्रबल नहीं हुआ तो उसको सारूप्य, सामुप्य, सालोक्य आदि उन्नत मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाता। सायुज्य मुक्ति में क्या है कि दुख का अंत हो जाता है, सारा दुख नष्ट हो गया, कोई दुख नहीं। जो दुख नहीं है वो भी सुख की अवस्था ही है ना, तो वो ब्रह्म सुख की अवस्था प्राप्त करते हैं। कौन? सात्विक भक्ति। लेकिन वो उसका भक्ति प्रबल है तो वो भक्ति की सुख लाभ करेगा, दुख उसका अंत हो जाता है पूर्णता। तो ये है सात्विकी भक्त। उससे ऊपर है जो आत्मज्ञान में स्थिर है, वो सात्विकी भक्त है। उससे ऊपर है कि जो ये सारे जगत की वास्तव में एक ही स्वामी है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समुद्र। भगवत गीता में कि वो भक्त जान लिया कि सब कुछ का स्रोत जगन्नाथ है, उनसे सब कुछ आया है, ये जानकर जो भाव उनके अंदर प्रकट हुआ है, जो भक्ति वो करते हैं, वो जो भाव आता है, ये भाव है शुद्ध सत्व, उसमें गुण का कोई प्रभाव नहीं है। वो जानते हैं कि इस जगत का कोई अन्य कारण नहीं है, और जगन्नाथ मेरे से अलग नहीं है, मैं उनसे अलग नहीं।
चौदुगे देखे ना देखे तार मूर्ति, देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। जो एडवांस्ड वैष्णव है ना, खाली पूजा अर्चना करके भगवान को भगवान मानते हैं, विग्रह को भगवान मानते हैं, दूसरों को अंदर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो नियोफाइट कनिष्ठ है। जो एडवांस्ड है, भजन विज्ञ है, भजन में प्रवीण है, एक्सपर्ट है, वो हर व्यक्ति की हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। ये जानते हैं कि हम भगवान से अलग नहीं और भगवान हमसे अलग नहीं। और क्या, ऐसे जानकर इस स्थूल शरीर में जो भी सुख, जो भी श्रवण, दर्शन, घ्राण, भोजन, वासना इत्यादि जो भी आनंद प्राप्त होता है, उससे मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये वो जानकर प्रेम को वृद्धि करने के लिए, केवल प्रेम वृद्धि करने के लिए प्रेम वशत जो भक्ति किया जाता है, उसको कहते हैं निर्गुणा भक्ति। और उसको अद्वैत अद्वैत निर्गुणा और दुर्लभ भक्ति कहते हैं। सात्विक भक्ति ब्रह्मलोक प्राप्त करा सकता है, राजसिक भक्ति इंद्रलोक प्राप्त करा सकता है, तामसिक भक्ति इस जगत में घुमाता है, नर्क को भी ले सकता है। लेकिन जो निर्गुणा भक्ति करते हैं वो भगवत धाम प्राप्त करते हैं। समझ रहे? तो सात्विकी भक्ति में वो कहाँ जा सकता है? ब्रह्मलोक तक जा सकता है, लेकिन परलोक परब्रह्म नहीं जा सकता, भगवान के धाम को नहीं जा सकता, यहाँ तक साजुज्य मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकता। सात्विक भक्त होने से कम राजसिक में लोभ है, इच्छा है प्राप्त करने का, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगा। कम से कम सात्विकी भक्ति होना है। तो निर्गुण भक्ति होने से वास्तव में भगवत धाम प्राप्त जा सकते हैं। प्रयांति भुक्ता भोगान ही तामस्या पितृलोकतम पुनरागत्य भूर्लोक भक्तिम ताम विपरीत्यतः तमोसो राजसिम कुर्यात् राजस सात्विकीम तथा सात्विको मुक्तिमाप्नोति कृत्वा च अद्वैत भावनम। तामस भक्ति द्वारा नानाविध रोग भोग कर, जो तामसिक भक्ति करते हैं वो बहुत प्रकार का भोग प्राप्त करते हैं और पितृलोक तक जा सकते हैं, पितृलोक। फिर पुनराय उनके जो पुण्य फल है खत्म होने से भूलोक को आते हैं और पुनर्बार जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहते हैं। कि परंतु अगर उनको साधु संग प्राप्त होता है तो तामस भक्ति एडवांस होकर राजस भक्ति में पहुंच सकता है, और राजस भक्ति को साधु संग प्राप्त होता है तो सात्विक भक्ति में डेवलप हो सकता है। पर वैसे सात्विक भक्त जब भगवान के प्रति आसक्त होके सेवा पूजा में मन मग्न करते हैं तो उनको निर्गुण भक्ति प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम 90 से लेकर 122 श्लोक, 32 श्लोक है जिसमें वैष्णव की गुणों के बारे में नारद मुनि वर्णना कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कल आइए, कल व्याख्या करते हैं, ठीक है? और इसको जानने के बाद आपके सारे दुख नष्ट हो जाने चाहिए। हरे कृष्ण।